आइए दोस्तों एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जिसे आप भाग घातांक और करने भी कह सकते हैं। टॉपिक का नाम है सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जिसे हिंदी में हम भाग घातांक और करने भी। तो इसके क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, कुछ रूल्स देखेंगे जो इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका बेसिक सा रूल है वो है इफ ए, अगर ये ए आपके पास n टाइम्स तक मल्टीप्लाई में दिया गया है तो इसे आप लिख सकते हो a की पावर n। मतलब मेरा कहने का है अगर ये 5 आपको काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये आपके पास 7 बार है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 7। इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ हो a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो हम देखेंगे कि अगर ये इनका बेस सेम है, इसका आधार बराबर है, तो पावर सीधी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी m प्लस n प्लस। जैसे अगर आपको दे रखा हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, तो इसे हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 1। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 3 की पावर 3 और 2 5 और 1 सॉरी 2 की पावर। देखिए जरा, इसमें हमने क्या किया है कि अगर ये आपके पास 2 3 बार है, यहाँ पे 2 आपके पास 2 बार है, यहाँ पे 2 आपके पास 1 बार है, अगर आप इसे काउंट करोगे तो क्या, तो ये इस तरीके से। अभी नेक्स्ट पे आपकी, अगर आपको दिया हुआ हो a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसे आप लिख सकते हो a की पावर m माइनस। अगर आपको दिया हुआ हो a इंटू बी की पावर n, तो इसे आप लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर। इसी तरीके से अगर आपको दे रखा हो a की पावर m ब्रैकेट के बाद आपको दिया हुआ है, इसे आप लिख सकते हैं a की पावर m इंटू, आप m को n से मल्टीप्लाई करो या इसे n को आप सेम ही रहते आपको बताइए। अगर आपको जस्ट अ सेकंड, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। जैसे मैंने अभी लास्ट में यहाँ पे लिखा a की पावर m की पावर n, मैंने आपको बताया m इंटू n। इसमें बहुत सी बार एक छोटी सी गलती करते हैं, इससे आपके पास क्वेश्चन जब आते हैं, अगर आपके पास a की पावर m की पावर n है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि a की पावर m की पावर n। जैसे मैं आपको समझाऊं, 2 की पावर 3 की पावर 4 हमने लिख लिया, ब्रैकेट लगा 2 की पावर 3 कंप्लीट की पावर 4, एक मैंने लिख लिया 2 की पावर 3 की पावर 4। अब हमें ये बताना है कि ये बराबर होगा या ये बराबर। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 2 की पावर 3 इंटू 4 मतलब 2 की पावर 12, और इसे आप लिखोगे 2 की पावर 3 की पावर 4 कितना होता है 81। अब आप बताओ 2 की पावर 12 कभी भी 2 की पावर 81 के हो सकती है, नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये कभी भी आप गलती मत कर देना। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे आप रो प्रूफ की स्क्रीनशॉट ले लेना या आराम से आप इसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसे हम कहते हैं 1। अगर किसी की भी पावर 1 होती है तो उसे हम एडजेक्टिव। अगर आपके पास a की पावर -1 है तो आप उसे 1 अपॉन a लिख सकते हैं। अगर आपके पास
a अपॉन b की पावर माइनस n है, तो इसे आप a अपॉन b की पावर n है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए जरा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 33 प्लस 3 रेज़ टू पावर 33 प्लस 3 रेज़ टू पावर 30। इसे मान लो मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ टू पावर 33 प्लस 2 रेज़ टू पावर 30। ये आपको दे रखा है 6 रेज़ टू पावर x। इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x या x का मान क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको ये तीन सेम चीजें हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 30। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 30। देखो कैसे, अगर आपके पास 5 प्लस 5 प्लस 5 है, इसे आप 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 और 5 10 और 5 15, ये आ गया 5 इंटू 3। इसी तरीके से अगर यहाँ पर होता 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाता 5 की पावर। तो देखिए अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है पावर में, तो पावर 1 आ जाएगी इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर x है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 34 और मल्टीप्लाई में 2 रेज़ टू पावर। क्यों? क्योंकि आधार बराबर है तो पावर क्या होगी, बराबर 6 की पावर। हमने एक रूल ये भी पढ़ा था अभी कि अगर a की पावर n इंटू b की पावर n है तो इसे ab की पावर n लिख सकते हैं, पढ़ा था अभी। तो इसी के तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 की पावर बराबर। तो यहाँ से जब बेस सेम आ गया तो पावर भी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू कितनी है। या तो आप इसका वही अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू रेज़ टू पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x। इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 रेज़ टू पावर x। देखिए अगर हम इसे 2 की पावर में बदल दें, 2 की पावर 2x, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसे 2 की पावर 2 लिखेंगे और बाहर x है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई नहीं 2 की पावर 4x माइनस 1 देगा। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी सेम। तो यहाँ से तो आ गया 4x माइनस 1, ये बराबर आ गया 2x। 2x इधर आएगा तो 2x, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x का मान हो गया 1/2, x का मान 1/2 हो गया। अगर आप 25 की पावर 1/2 करोगे तो आपको पता है कि जिसकी भी पावर 1/2 होती है वो क्या होता है अंडर रूट। तो आप इसे 5 बता सकते हैं, या फिर आप इसे 25 को 5 की पावर 2 इंटू 1/2 लिखोगे तो भी कितना आ जाएगा। मतलब आपने 25 को लिखा 5 की पावर 2 और x की वैल्यू आपने यहाँ से लिख दी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, वो भी कितना है। या सीधा आपको पता होना चाहिए किसी की भी पावर में 1/2 है तो 1/3 है तो घनमूल या क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए x अपॉन y की पावर है 5a माइनस 3 इज इक्वल टू y अपॉन x की पावर 17 माइनस। अब देखिए जैसे इसमें हमें एक चीज कंफर्म है कि जी अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे x अपॉन y तो यहाँ पे पावर में माइनस आ जाएगा। हो गया, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था ऑलरेडी। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी,
अगर आधार बराबर है तो 5a माइनस 3 बराबर होगा माइनस 17, और ये बाहर माइनस है तो ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा। अब 3a इधर आएगा तो 2a, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो माइनस 14 इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, तो यहाँ से a आ गया हमारे पास माइनस। यहाँ पे हमें यही बताना था कि a का, अभी हम थर्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखिए इसे। x रेज टू पावर x 5/4 ब्रैकेट में है x रेज टू पावर x इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर x की पावर, वही जो रूल मैंने आपको कहा था वो ध्यान से समझना, उसी पे बेस पे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि x की पावर 5/4x लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x रेज़ टू पावर की पावर है। अब आप बताइए कि अगर बेस सेम है, अगर आपके पास आधार बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और अगर आप पावर सेम करते हैं तो 5/4x बराबर हो जाएगा x की पावर 5। देखिए जरा ये x इधर जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे इसे गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके क्या होगा, भाग में होगा, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करोगे तो आपको पता है कोई भी चीज अगर भाग में जाएगी तो हम लिख देते हैं। अब x की पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, इसे आप ये लिख सकते हो कि x की पावर 5/4 माइनस 1, भाग में था तो मैंने कहा था पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई में था तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 4, 5 में से 4 गया 1/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/। अब अगर आप दोनों तरफ पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 4 करते हैं, तो ये तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 625, 4 की पावर 4 256, तो आपका x आ जाएगा यहाँ से 625/256। देखिए जरा इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थ्री रेज़ टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू 81, और एक आपको दिया गया है 81 रेज़ टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बताना है x इंटू वाई, x और y को। तो देखो जरा कुछ नहीं है इसमें, आपको एक बात बताइए 3 की पावर है 81 को 3 की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है भाई। इसी तरीके से 3 की पावर x प्लस वाई की होगा, अगर बेस सेम है तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। वही सेम बात की अगर आधार बराबर है तो पावर भी क्या करती है हमने सेम। इधर आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 x माइनस 1 बराबर 3 की पावर। अब देखो अगर वही सेम बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 1। तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। ये जो 4 है ये यहाँ पे भाग में चला जाएगा। देखिए y से अगर y कैंसिल आउट कर देंगे तो 2x बराबर क्या आएगा, 4 प्लस 1/4 जो होता है 17/4, 4 16 वाले। ये 2x का ये 2 अगर नीचे जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 17/8। x की वैल्यू 17/8 आ गई तो हम इसे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जरा कैसे,
x की जगह हमने लिखा 17/8 प्लस y बराबर 4 माइनस 17/8, ये लिखोगे, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो 8 चौक 32, 32 माइनस 17, 32 में से 17 गया, आप सभी को पता है 15/। अब अगर y भी आ गया x भी आ गया, हमें बताना क्या था, x गुणा y, तो x आ गया 17/8 और y आ गया 15/8। कर दो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 64 64 आ जाएगा, और ऊपर की अगर हम बात करें तो 15 7 105, से 10 15 एकम 15 और 10 25 255, तो आंसर आ गया हमारे पास 255। कीजिए इसे भी जल्दी से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप बहुत ध्यान से देखना। आपको दिया हुआ है x की पावर x रूट x, और एक आपको दिया हुआ है इक्वल टू x रूट x की पावर x। यहाँ पे भी आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान मिलता है। देखो जरा, सेम जैसे हमने 2 मिनट पहले क्वेश्चन में स्टार मार्क किया था, उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। इसमें आप ये लिख सकते हो x की पावर 1/2 और ये x की पावर 1, कोई दिक्कत? अब बेस सेम है तो यहाँ पर हम पावर ऐड कर देंगे, 1 और आधा कितना होता है 3/2। अब बराबर के इस तरफ आ जाएगा, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 की पावर क्या है x। यहाँ पे अगर बेस जोड़ोगे तो 3/2 की पावर x। अब मैंने ब्रैकेट वाली चीज आपको ये बताई थी कि ये कुछ भी नहीं होता, ये आपको सीधा मल्टीप्लाई और ये आ गया x की पावर 3/2। इन्हें अगर आप सेम करोगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो देखो जरा x की पावर 3/2 बराबर 3/2। अब ये x आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, भाग में होगा, भाग में आएगा तो देखो, और पावर कुछ नहीं है तो पावर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी की भी पावर अगर 1 होती है तो उसे वही नंबर आता है। अब ये ऊपर जाके माइनस करेंगे, अगर हम 3/2 से 1 को, तो ये 3/2 होगी। अब x 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2 बराबर। अब हमें फिर से पता है कि अगर ये x की पावर 1/2 है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 9/4। तो यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आ गया 9/4, x का मान आ गया 9/4। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। छोटे से सेशन रहेंगे हमारे पास और इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जो भी लेटेस्ट अभी एग्जाम्स में आए हैं। तो देखिए जरा, आपको दिया हुआ है 81 रेज़ टू पावर 3.6 into 9 रेज़ टू पावर 2.7 81 रेज़ टू पावर 4.2 into 3 रेज़ टू पावर 10। इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए जरा एक सेकंड, आपको ये पता है ये भी 3 की पावर में लिख सकते हैं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इन सभी को हम 3 की पावर में लिखते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हो 3 रेज़ टू पावर 4 और इनटू में क्या है, इसे 3 रेज़ टू पावर 2 इनटू में क्या है, इसे 3 रेज़ टू पावर 4 ये आपके पास। सिंपली आप इन्हें ऐड कीजिए, क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर ऐड करोगे तो आपको पता है यहाँ पे आप लिख सकते हो 36 × 4 कितना हो जाएगा
14.4 प्लस 27 इंटू 2 54 होता है, एक पॉइंट था तो 5.4 आ गया यहाँ पे। ये आ जाएगा आपके पास 4 दूनी 8 16.8 और ये आ जाएगा 3 अब ये सिंपली ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19.8 और ये आ जाएगा 17.8। अब जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो आपको पता है 19.8 में से 17.8 भी क्या हो जाएगा। अब देखो 17 में से 19 में से 17.8 गए तो ये बचा 2 और 3 कितना होगा। इज इट क्लियर? आप इसे स्लो मोड पे करके भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कीजिए, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद एक आपको होमवर्क मिलेगा। चाहे आप हमारे पास अगर YouTube पे वीडियो देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप WhatsApp ग्रुप में हैं तो वहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का ये आंसर है। सभी वीडियो के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो देखिए इधर। आपको दिया हुआ है 625 रेज़ टू पावर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 रेज़ टू पावर 614 की पावर 14 की पावर 18 देख लेते हैं क्या है। इसे हम 5 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं सिंपली 5 रेज़ टू पावर, इसे 5 की पावर 2, ये 6 की पावर 14 की पावर 8। देखते हैं इसमें क्वेश्चन 12 minus 3 minus 9, so 12 is equal to 5 raised to power 2 raised to power, इसे भी करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है, इसे बात करेंगे। raised to power 8 raised to power 2x is equal to 81 raised to power 2 raised to power। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए इसे हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 raised to power 4 2 raised to power। आपके पास ये आ गया 8 रेज़ टू पावर 2x और ये आ गया आपके पास, इसे आप लिख सकते हैं 2, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी। इसे आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इस 4 को, और इससे ही मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2x, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस। तो देखो अभी अगर बेस सेम है तो पावर फिर से सेम हो जाएगी। 6x इज इक्वल टू 2 प्लस 5x, 5x अगर इधर आएगा तो x बराबर 2। इसे दोबारा से देखिए एक बार जरा, हमने सबसे पहले किया 3, ये एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 4 31 को 3 रेज़ टू पावर 4। अब ये हमने एज इट इज। अब आपको ये पता है कि इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 की पावर 5 है, और जब ब्रैकेट होता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5x, ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे
पावर 8 की पावर 2x थी, हमने एज इट इज ये अब 8 को 2 की पावर 3 लिखा, 8 2x 3 2 जा 6, क्योंकि ब्रैकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे। अब ये 5x इधर आया तो x बराबर। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, वो आप देखना एक बार जरा करके और उसका आंसर जरूर बताना। 2 raised to power x minus y, sorry x plus y minus 2z is equal to 8 raised to power 8z minus 5 minus एक दे रखा है आपको 5 रेज़ टू पावर 4y माइनस 6z बराबर 25 y प्लस ये z है, चाहे इसे ऐसे बना ले। उसके बाद है 3 रेज़ टू पावर 4 x minus 3y is equal to 9 raised to power x plus, आपको बताना है x plus y plus ये आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए।